जो व्यक्ति अपने पार्षद क्षेत्र जो है क्षेत्र है उसको नहीं आप डेवलप कर सके तो विधानसभा कहाँ डेवलप कर पाइएगा आप। बिहार में तो अभी आरजेडी ही लग रहा है जो अच्छा करने वाली है। 20 साल से दी है तो सरकार तो चेंज करनी पड़ेगी। आज हम उन बिहारी लड़कों से बातचीत करने वाले हैं जो अपनी सेहत बनाने के लिए जिम पहुंचे हुए हैं। ये लड़के अपनी सेहत बनाने पर तो खूब ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बिहार की सेहत का क्या इनकी नजर बिहार की राजनीति पर है? क्या इस चुनाव में वो अपनी ताकत को समझ रहे हैं और इस चुनाव को लेकर उनका रुख क्या है? अभी हम लोग कुम्हरार विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, जहां मुसल्लापुर हाट एक ऐसा हब जहां न सिर्फ बिहार के बल्कि झारखंड के बच्चे भी आकर पढ़ते हैं। बड़ा कोचिंग हब है और यहाँ बच्चे कंपटीशन की तैयारियां करते हैं। यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे भी यहाँ रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो चलिए जिम के अंदर जो यहाँ बच्चे मौजूद हैं, युवा मौजूद कहेंगे, युवा उन्हें कहेंगे, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और न सिर्फ कुम्हरार का मिजाज समझेंगे बल्कि पूरे बिहार की राजनीति का मिजाज समझेंगे। क्या नाम है आपका? विजय प्रताप कुशवाहा नाम है। विजय जी, पहले चलिए कुम्हरार की बात कर लेते हैं। कुम्हरार में आपके बीजेपी से कैंडिडेट है संजय गुप्ता जी, कांग्रेस ने इंद्रजीत को चंद्रवंशी जी को टिकट दिया है और केसी जी जो गणितज्ञ है वो जनसुराज से उम्मीदवार है। इधर क्या मिला जुला के माहौल बन रहा है? सबसे मैं एक वोटर हूँ तो वोटर का कर्तव्य है कि जो प्रत्याशी है उसके चरित्र उसके व्यक्तित्व पे भी हमको बात करनी चाहिए। एक जो भाजपा से जो कैंडिडेट है संजय गुप्ता जी, वो मेहनत पे विश्वास करते हैं, वादे पे नहीं काम और मेहनत विश्वास करते हैं। और मिले हैं आप उनसे पहले? हाँ मिले हैं कई बार, हमेशा वो क्षेत्र में आते थे और वो बूथ के लेवल का जो कार्यकर्ता होता है वहां से उनकी शुरुआत हुई और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके मेहनत और काम के बदौलत उनको प्रत्याशी बनाया। अच्छा, एक युवा के रूप में अगर हम आपसे पूछे क्या उनका विजन दिखता है, मतलब वो चूंकि पूरे विधानसभा के प्रत्याशी हैं, युवाओं के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या उम्मीदें लगती हैं आपको? युवाओं के लिए वो युवाओं के बीच में रहते हैं और मुसल्लापुर उनका आना जाना रहता है और मुसल्लापुर युवाओं का हब है, विद्यार्थियों का हब है। तो उनका विजन क्लियर है कि हम युवाओं के लिए कुछ करें। यहाँ उन्होंने वादे किए, उन्होंने भी किए। उन्होंने कहा कि छात्र जो है यहाँ गरीब वर्ग के भी छात्र आते हैं तो उनके लिए हम निःशुल्क लाइब्रेरी बनाएं और जो जिस क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में कहीं मैदान नहीं है तो वहाँ हम खेल के क्षेत्र में डेवलप करें, लोगों को प्रमोट करें जो भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है। वादे करने के लिए केसी सिन्हा जी या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट भी तो पहुंचे होंगे ना? केसी सिन्हा जी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लेकिन उस व्यक्तित्व के पीछे जो चेहरा है वो फर्जीवाड़ा है। मतलब प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं? जी, प्रशांत किशोर जिसने 2000 व्यक्तियों से इक्कीस हजार लेकर के कितना रकम उछला और जिनका 2 जगह वोटर लिस्ट हो, एक बंगाल में एक बिहार में। बंगाल को तो लूटने का काम किया ही उन्होंने, अब वो चाहते हैं कि बिहार की जनता को बुड़बक बना करके यहाँ को हम लूटने का काम करें। लेकिन बिहार का युवा ये कभी होने नहीं देगा। जिस तरह पटना विश्वविद्यालय में उनको खदेड़ने का काम किया था छात्र, ठीक उसी प्रकार कुम्हरार के छात्र युवा कट्टर विरोधी लग रहे हैं पीके के, मतलब उनका रंग ढंग मिजाज पसंद नहीं आया भाई साहब को। क्या नाम है आपका? चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बलराज यादव हुआ। बलराज जी, अभी यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट के हाल जान लेते हैं, क्योंकि तमाम लोग संजय गुप्ता जी के बारे में, केसी जी के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। इंद्रजीत चंद्रवंशी जी कैसे, इंद्रदीप जी क्या उनका हाल है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे 25-30 साल से बीजेपी है और बीजेपी का ही ये सीट है। इंद्रदीप जी को पहले देखा है, मिला है कभी? बाई नेचर और बाई व्यक्तित्व बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन पार्टी गलत चुन ली। अच्छा, गलत पार्टी में? गलत पार्टी। आदमी सही है, पार्टी गलत है? पार्टी गलत है उनका। पहले तो बीजेपी में ही थे, इधर बाद में कांग्रेस में आए टिकट के लिए, जब टिकट मिलने लगा तो। अच्छा। व्यक्तिगत रूप से तो अच्छे आदमी है, लेकिन पार्टी गलत हो गया। अच्छा, विचारधारा मतलब पहले उनकी बीजेपी वाली थी? विचारधारा अभी भी उनका बीजेपी का है। अभी भी बीजेपी का है, टिकट के लिए बस टिकट के लिए था ये। इंद्रदीप जी के बारे में बड़ी बात कह रहे हैं ये तो। इंद्रदीप जी यहाँ तक भाई साहब हमारे नहीं जानते हैं, उनको मैंने करीब से देखा है। उनसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं हो सकता है। अरे स्वार्थी बोल रहे हैं? इस वार्ड में आप खड़े हैं, आप गली गली आप जाके देखिए, गली का नाला ऊपर बहता है,
सड़क टूटी फूटी है, लग रहा है कि हम लालू जी के राज में चल रहे हैं गली में। ये स्थिति है। जो व्यक्ति अपने पार्षद क्षेत्र जो है क्षेत्र है उसको नहीं आप डेवलप कर सके तो विधानसभा कहाँ डेवलप कर पाइएगा। और पार्षद रहते हुए जो गली बने उसे मात्र 2 इंची का ढलाई करके, और जहाँ से हम जो जानकारी मिलती है कि कोई सड़क गली का जो ढलाई होता है तो 5 इंच का ढलाई होना चाहिए, तो 2 इंच का ही करके छोड़ दिया है। हाँ छोड़ दिया है ऊपर ऊपर से पब्लिक ही बोल रही है ना, ऊपर से पब्लिक। कुछ युवा और यहाँ पर है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सौरभ यादव हुआ। क्या करते हैं सौरभ जी? हाँ, ये फिटनेस मॉडल है। अभी तो आप फिटनेस मॉडल हैं और यहाँ बिहार में हर नेता अपने आप को युवाओं का मॉडल भी बना रहा है। आपके लिए कुम्हरार से कौन मॉडल है? देखिए, हम लोग यहाँ का तो लोकल नहीं है, तो यहाँ कौन इस विधानसभा से किसको मिला है टिकट? बिहार की बात कर लेते हैं फिर। बिहार में कौन मॉडल है? बिहार में तो अभी आरजेडी ही लग रहा है जो अच्छा करने वाली है। अच्छा, आरजेडी से उम्मीदें हैं आपको? बिल्कुल, क्योंकि ये एनडीए की सरकार तो 20 साल से हम लोग देख ही रहे हैं। हाँ, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई विकास की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे हाँ। जुमलेबाजी चल रहा है। 20 साल से दिए तो सरकार तो चेंज करनी पड़ेगी। क्या बदलाव आएगा? एनडीए की सरकार रोजगार हटेगी तो? मिलेगा। अभी बिहार में रोजगार की सबसे बड़ी मार है, इंडस्ट्री की कमी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप लोग खुद कवर कर रहे हो, आप लोग को पता ही होगा। तो बस वही सरकार इस बार बदलाव चाह रही है। ये बिहार में यादव समाज में एक से एक लोग हैं जिनको टैलेंट है। और अगर हम बात करें तेजस्वी से ज्यादा तो हमारे मित्र बलराज यादव जी के पास टैलेंट है, ये भी बन सकते हैं। लेकिन वहाँ है कि राजद का करता, अगर राजद में कोई यादव हो तो उसको अगर उनसे ज्यादा प्रतिभा रखते हैं तो वो भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। रुक दिया, सिर्फ एक ही परिवार का मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी यादव का लोग बच्चा लोग उनका झंडा ढोने का काम करेगा। झंडा ढोने का काम होता है। बिहार की जनता ने उनको तो मौका दिया, बिहार की जनता ने उनको मौका दिया। उनके पिताजी माताजी इस बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्यों नहीं किया? अब जाके वादा कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। अब बात मैनिफेस्टो पे हम लोग कर रहे थे, क्योंकि मैनिफेस्टो में अभी बहुत जो वादे कर दिए, हर एक घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड पर इसकी थोड़ी तस्वीर देखी जाएगी तो थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, जैसे चिराग पासवान भी और एनडीए का ही गठबंधन में है, और एनडीए के गठबंधन में मांझी जी है। आप पता कीजिएगा, भैया पता कर लेंगे जिनको जिनको टिकट दिए वो कौन है, परिवारवाद है या किसी अन्य जाति को दिए हैं। गठबंधन का बात करें, बीजेपी का बात। अच्छा ठीक है, उनका कहने का मतलब है कि हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। चलिए, चर्चा में दोनों की बातें सामने आई है। और हाँ, तेजस्वी यादव पहले एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसा नहीं था कि 2 बार 3 बार विधायक बने और उप मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम। वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट डिप्टी सीएम बने। उससे बढ़िया तो राहुल गांधी कम से कम 20 साल रहा रोड पे, उसके बाद उनको प्रधानमंत्री के लिए लाया गया। तेजस्वी यादव तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट विधायक बने, डायरेक्ट कैंडिडेट बन गए मुख्यमंत्री का। तो इससे बड़ा ज्यादा परिवारवाद तो हो ही नहीं सकता है। सम्राट चौधरी जो है बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, बोलते हैं वही करते हैं, क्योंकि वो कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार में। अच्छा, आप उनका भाषण देखे होंगे। कास्ट पॉलिटिक्स आरजेडी से ज्यादा कोई नहीं करता। कास्ट पॉलिटिक्स बदनाम बदनाम सिर्फ RJD मैं है। आपको आप क्या देख के वोट डालते हैं? हम नहीं, आप क्या देख के वोट डालते हैं? मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ, आप कैमरे पे देख के। युवा हैं, हाँ, युवा देख रहे हैं। आप कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, युवा के रूप में ही वोट डालते हैं, सही व्यक्ति को चुनते हैं। ठीक है। आप हमारे जैसे, मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, मैं गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र 238 से आता हूँ। ठीक, वहाँ पे यादव कैंडिडेट हैं, मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो कि निर्दलीय हैं, और जो यादव कैंडिडेट हैं वो आरजेडी से हैं। हम लोगों ने उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जो निर्दलीय हैं यादव को और लालटेन को नहीं सपोर्ट कर रहे वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि व्यक्ति आपने देखा। व्यक्ति देखा, हम लोग पार्टी वार्टी नहीं देखते हैं, जो काम करता है उसको देखते हैं। यही मैं समझना चाह रही थी। हाँ? संगठन से देश चलेगा। चलिए, अब हमारे बातचीत में एक और भाई साहब आ गए। क्या नाम है आपका? बोल रहे हैं कि 14% वाले जो है ना, हाँ, 14% वाले हाँ, उनको चाहिए मुख्यमंत्री, हाँ, और जो 2% वाले हैं उनको उप मुख्यमंत्री। हाँ, हम लोग 19% वाले हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हाँ, हम मुस्लिम हैं, हाँ, हम 19% वाले हैं, हम लोग दरी बिछाएंगे हाँ, जिंदगी भर। बस आरजेडी को यही चाहिए, हम लोग का वोट चाहिए, लेकिन हम लोग को कुछ मिले का नहीं। हम लोग को कम से कम 44 सीट मिलना चाहिए ना, कितना दिया है?
तो मतलब ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी जो अगर जाति के हिसाब से सब कुछ तय हो रहा है कि कौन कितने परसेंट में है, उसकी जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आपको हिस्सा ठीक राजद से नहीं मिला है। नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है। मतलब हम लोग को 14 सीट मिलेगा, 44 सीट मिलना चाहिए था। 44 सीट ना हम लोग को, क्योंकि चलिए, हम ये लोग भी नाराजगी है इस एकदम चुनाव में युवाओं एकदम की। है, एकदम चलिए, हम लोग का क्या कहेंगे भैया? मेरा नाम कौशल कुमार है। कौशल जी, क्या है बिहार की राजनीति में आपका मतलब क्या मानना है, क्या दिखती है राजनीति? मतलब बड़ी बिहार की राजनीति को लोग बहुत ऐसे बुरा भी बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि भैया बिहार की राजनीति, देश की राजनीति समझनी है तो पहले बिहार की राजनीति समझ लो। सही बोल रहे हैं आप बिल्कुल, क्योंकि केंद्र की राजनीति भी बिहार से स्टार्ट होती है। हाँ हाँ, मतलब हुआ ये कि मतलब जो हम लोग का बात को मायने रखेगा, वैल्यू देगा, हम लोग उसी को चुनेंगे। अभी कोई दे रहा वैल्यू? अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं है खास में, जैसे हम लोग का अपना अधिकार लेने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता दोनों है, तरफ उसमें भी मतलब हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज होता है। हम सरकार किसी की भी हो, हाँ किसी हाँ, दिल्ली में भी लाठीचार्ज हुआ था, फिर यहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा था कुछ दिन छात्र पहले। पिटते हैं। छात्र पिटते हैं, फिर वो डीलरशिप वाले आए वो भी पिटे हैं, फिर बीपीएससी वाला आंदोलन हुआ वो भी पिटे वो हैं। तो हमने देखा, आप तो सबके साथ पिटे ही हैं। पीटे हैं तो ये तो अच्छा बात नहीं ना। कोई अगर मांग रखता है अपना, छात्रों का नेता निकलना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, छात्रों का नेता नहीं निकलना चाहिए, सबको लेकर चले वैसा नेता निकलना चाहिए। कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो सबको लेकर चलना चाहता है। ऐसे नेता की डिमांड है छात्रों जो छात्रों के उस दर्द को समझे कि भैया छात्र का साल भी सबका समझे, गरीब का भी समझे और बेरोजगार लोग छात्र का भी समझे। हाँ। अब पूरा प्रदेश का मुस्लिम ना करे, ज्यादा हिंदू मुस्लिम ना करे, लेकिन अभी देखने को मिलता है जिधर भी राजनीति होता है हिंदू मुस्लिम को लेकर ज्यादा और वो नहीं, हिंदू का होता है भैया, लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी हो रहा है ना। हाँ, जाति भी होता है, फिर जाति भी होता है कि हम ये जाति का है तो हम इसी को वोट देंगे, हम वो जाति का है। यहाँ का मानसिकता बहुत खराब है, बिहार का मानसिकता। इनकी बातचीत में कंक्लूजन था। हिंदू मुस्लिम होता है हाँ। तो कौन सा ऐसा योजना है जो हिंदू को मिलता है मुस्लिम को नहीं मिलता है? इनका कहने का मतलब हम समझ गए, उनका कहने का कुल मिलाकर मैं मतलब समझ गई, बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया। उनका कहने का मतलब है कोई भी आए, कोई भी दल आए तो विकास की बात करे, छात्रों की बात करे, गरीबों की बात करे, किसानों महिलाओं की बात करे। ये राजनीति जो है धर्म जाति पर ना हो, ये इनकी इच्छा है जिसको इन्होंने रखा है, जो बहुत अच्छी इच्छा है। और लेकिन राजनीति ऐसी होती नहीं है असल में, प्रॉब्लम वही है। चलिए ठीक है, आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और जिम में जिस तरीके से आप लोग अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, आई होप कि कोई ऐसे लीडर जो भी आप चुने वो ऐसे ही चुने कि वो बिहार को भी इस तरह स्ट्रांग करे। चलिए, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। न्यूज़ इंडिया की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।